जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला मैथ पर। ये स्पेशली चैनल क्लास 10th वालों के लिए। क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रहे थे कि रिक्वायर थे कि 3D फार्मूला करा दीजिए। 3D का मतलब मेंसुरेशन के फार्मूला करा दीजिए, जिसमें मेंसुरेशन को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, एक 3D पार्ट में, एक 2D पार्ट में। तो आज 3D पार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2D पार्ट को। 3D पार्ट में, 3 डायमेंशनल पार्ट में क्या क्या होते हैं? हमारा घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, ये सभी हमारे आज डिस्कस करेंगे। इसमें एक एक करके हमारा सबसे पहला है घन। घन घन की आकृति आपको ऊपर सामने दिख रही है, ये आपका घन है। घन में एक चीज़, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी सेम होती है। इसकी लंबाई ए, चौड़ाई ए, उसके बाद ऊंचाई ए। इसमें क्या होगा? इसमें जो फलक होते हैं, फलक का मतलब जो फेस होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। इसमें फलकों की संख्या 6 होती है। उसके बाद तुम्हारा दूसरे नंबर पर आता है ये जो किनारे होते हैं, घन में किनारों की संख्या 12, टोटल 12 होती है। उसके बाद घन का कोने हो गए। उसके बाद आता है तुम्हारा शीर्ष संख्या 8 होती है घन में। तो क्या चीज़ समझ में आया कि इसकी जो घन की घन में फलक होते हैं 6 होते हैं, घन के जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं, और घन की जो शीर्ष होते हैं, कोने होते हैं, वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3, या भुजा हमने क्या मानी थी, साइड क्या मानी थी, ये, तो ए की पावर 3। उसके बाद आता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्र मतलब ये हुआ कि घन के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। अब देखिए ये क्या होता है, ये हमारा वर्गाकार होता है। टोटल 6 वर्ग हो गए, तो एक का ए स्क्वायर हो गया, फिर ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, इसी तरीके कितने हो जाएंगे? टोटल 6 स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद आता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला हिस्सा हटा दो और नीचे वाला हिस्सा हटा दो, उसके बाद 4 हिस्सा बचे। 4 हिस्सों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर। उसके बाद अगला आया हमारा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण ये होता है, इसकी लंबाई होती √3 है। चलिए आगे आते हैं, इसके बाद आता है घनाभ। अगले नंबर पर हमारा घनाभ है। घनाभ में क्या होता है? घनाभ में घन और घनाभ दोनों सेम, मतलब वो कितना अंतर है? इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, जबकि घनाभ में, घन में सभी एक होती। जब अलग अलग हैं तो अलग अलग ही सारा कुछ हो जाएगा। इसमें पहला है घनाभ के फलकों की संख्या। फलक 6 ही होंगे, फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। उसके बाद अगला है हमारा घनाभ के किनारों की संख्या। किनारों, ये किनारे होते हैं, किनारे कितने हैं? टोटल 12 होते हैं। घनाभ के शीर्षों की संख्या, शीर्ष होते हैं, शीर्ष भी घन की इक्वली होंगे, कितने होंगे? 8। उसके बाद घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद आता है हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक होता है, इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, इसका क्षेत्रफल होता है 2 घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 बाहर रहेगा, LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद आता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये होता है ये वाला हिस्सा हटा दो और इसके नीचे वाला हिस्सा हटा दो, तो कितने? 2 से बचे। 2 से कौन कौन से बचे? एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक इधर वाला J, और एक जस्ट उसके सामने वाला। इसका मतलब 2L प्लस B प्लस H, ये हमारा क्या हो गया? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद घनाभ का विकर्ण क्या होता है? √L² प्लस B² प्लस H²। तो क्या हुआ हमारा घनाभ में सेम था। घनाभ का फलकों की संख्या 6, घनाभ में किनारों की संख्या 12, घनाभ में शीर्षों की संख्या
उसके बाद घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद हमारा आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 LV, L लंबाई हमारा, B चौड़ाई 2। इसको अगर हिंदी में लिखें तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये हमारा हो गया हिंदी में। घन घनाभ दोनों क्लियर हो गए। अब आते हैं आगे बेलन पे। बेलन क्या होता है? बेलन की आकृति कुछ इस तरीके से होती। ये हमारा बेलन होता है जिसमें ए इसकी बेलन की ऊंचाई होती है, ए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होती है, और यहाँ से यहाँ तक की ये भी क्या होगी तुम्हारी रेडियस होगी। इसमें बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद बेलन का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ये हमारे हो गए बेलन से संबंधित। अगला आता है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर। उसके बाद अब आता है हमारा खोखला बेलन खोखले बेलन में क्या होता है? एक हिस्सा यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा। खोखला मतलब कोई खोखली चीज हो। अगर मैं इसका बीच वाला पार्ट निकाल दूं तो खोखला हो जाएगा। खोखले बेलन का आयतन होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। R1 R2 क्या है? R1 अंदर वाले की रेडियस हो जाएगी और R2 बाहर वाले की रेडियस हो जाएगी। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई R प्लस R मतलब R1 प्लस R2 इंटू एच। ये हमारा हो गया बेलन। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा शंकु। शंकु क्या होता है? ये हमारी शंकु का आकृति होती है। ये हमारा शंकु हो गया। ये हमारी लैटेंट हाइट मतलब L होता है। ये हमारी शंकु की ऊंचाई होती और ये हमारी रेडियस होती शंकु की। इसमें क्या होता है? शंकु का आयतन कितना होता है? पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का कितना था? पाई आर स्क्वायर एच। इसका कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद इसमें राइट हैंड हाइट इसको एल होता है, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये दोनों आए कहाँ से? ये हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें एक कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनियस। ये हमारी एच हो जाएगी हाइट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बेस मतलब लंब परपेंडिकुलर। ये हमारा रेडियस का मतलब अगर हम उसमें देखें तो क्या हो जाएगा? बेस। और ये हमारा हो जाएगा तभी एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार मतलब आर का स्क्वायर। ठीक। उसके बाद आता है तुम्हारा एल के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये हुआ कि इसके जो चारों तरफ का पार्ट होता है वो हमारा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। इसका आता है संपूर्ण पृष्ठ होता पाई आर एल प्लस आर। ये हमारा हो गया शंकु। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है गोला जो हमारी गेंद टाइप का आकृति होती है वो हमारा क्या है? गोला। ये मान लो ये आपका गोला हो गया। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया? इसका डायमीटर हो गया। डायमीटर मतलब व्यास। ये हमारा हो गया बेलन। यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया तुम्हारा? रेडियस। ठीक। इसका आयतन क्या होता है? गोले का आयतन पाई 4/3 पाई आर की घात 3। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आता है हमारा अर्धगोला। परिधि इसकी कितनी हो जाएगी? परिधि हो जाएगी 2 पाई आर। ये वाला जो हिस्सा होगा इसकी कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है? सर्किल को। उसके बाद और अब आ जाता है अर्धगोला। इसी का ही एक पार्ट है अर्धगोला में हर चीज़ आधी हो जाएगी। अर्धगोला 4/3 था, कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर की घात 3। उसके बाद
पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया, पाई आर स्क्वायर, तो इसकी लंबाई हो गई पाई 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से टोटल कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तुम्हारा गोला, शंकु, घन, घनाभ, बेलन, ये सभी इसके सूत्र हो गए। बहुत जल्दबाजी में कराए गए क्योंकि अभी देना है, शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, बहुत अच्छे से वीडियो नहीं करा पा रहा हूँ। फिर भी इसके बाद इसका एक प्रॉपर वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आएगा। अगर आप चैनल बनाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।